हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरुणा और मेरा नाम है तरुणा। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करते हैं आंटी जी के बारे में, सचिन की मम्मी के बारे में। सचिन की मम्मी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कंट्रोवर्सी का दौर चला हुआ है। कंट्रोवर्सी इनके घर में से तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे कि ये अपनी बातों को रखते हैं पर लोग उसको कंट्रोवर्सी का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हालातों के अकॉर्डिंग इनके वीडियोस आते हैं। जैसे मतलब माहौल होता है उस हिसाब से इनका मूड भी चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो मैं आपको ये बता दूं जो मैंने फील किया। प्रिंस और रंजना अपने कहते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए प्रिंस और रंजना अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने घर को कहते हैं ना, इस बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसको घर छोड़ना पड़ता है। तो ये तो रियलिटी है, क्योंकि जब तक वो घर नहीं छोड़ेगा तब तक उसको बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं होगा। चाहे वो कितना ही घर में रहकर के कह दे कि हमारे बच्चों को सब कुछ पता है, नहीं। जब तक बच्चा समाज में नहीं उतरेगा तब तक बच्चे को रियलाइज नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि आंटी जी ने ये कहा कि मैं सचिन के घर जाऊंगी अंबाला, वहां पर जाकर पूजा कराऊंगी विधिवत तरीके से। तो ये बात तो हम भी कह रहे हैं, इनको पहले अपने घर में पूजा करानी चाहिए थी, अपने आप कर लेनी चाहिए थी, अपनी निजी फैमिली को बुलाना चाहिए था, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, क्रिएटरों को नहीं बुलाना चाहिए था। ये आप बड़ी पार्टी बाद में दे सकते थे, ये हमने तब भी बोला था। पर कहते हैं ना, शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना, नजर तो भैया लगेगी लगेगी, नजर तो लगेगी लगेगी। और नजर लगी है सबसे इनके रिश्ते के ऊपर। इतना बड़ा घर बनाया, घर में 2 लोग रहने वाले, और वो 2 लोग घर में चैन से रहे नहीं पूरा 1 साल। ये भी सोचिए। कभी कहते हैं काम के माध्यम से बाहर चले गए, कभी कहते हैं ट्रैवलिंग का माहौल था, कभी गांव आ गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ढिमका फलाना बला बला, बहुत कुछ इनके साथ हुआ। इन्होंने बहुत सारी बातों को रखा। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, पॉइंट पर पॉइंट बात करके, मैं भी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आपका बहुत कीमती समय है वेस्ट ना हो। तो मैं जो बात आपको बता रही हूँ ना, उस बात को समझिएगा। आज आंटी कह रही हैं कि मैं भी अपने घर में पूजा पाठ करवाऊंगी, पहले जाकर सचिन से परमिशन लूंगी। आप पेरेंट्स हो, आप पेरेंट्स हो, आपका हक बनता है कि आप अपने बच्चों को बोलो कि ये काम करवाना है, ठीक है। जब आप अपने आप को छोड़ दोगे, नहीं भाई पहले तो मैं उससे पूछूंगी, अगर उसने परमिशन दे दी ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने घर में करवाऊंगी, हक तो आप छोड़ रहे हो ना। जब आप अपना हक छोड़ते हो तो बच्चा भी सोचता है छोड़ो ना, फिर उसका छोड़ना आपको बुरा लग जाता है। आजादी लिमिट के अंदर हो तो अच्छी लगती है, जब अनलिमिटेड मिल जाती है ना तो कोई वैल्यू नहीं रखता है इंसान किसी की भी, ठीक है ना। तो आंटी जी, मुझे लगता है कि आप बखूबी तरीके से इस बात को, मैं हूँ तो नहीं वैसे आपको कुछ समझाने वाली, पर जो आपकी वीडियोस को देखा है, आपके बारे में जाना है, फिर आपकी जो बेटी है पूजा, उसने भी इस बारे में बात की, जो भी मुझे ठीक लगा। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ पॉइंट ऐसे हैं, और रंजना को जिस तरीके से लोग नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी बहुओं को आपकी वजह से गालियां खानी पड़ती है, गलत सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सास को सही बोलेंगे तो बहू को गलत बोलना ही पड़ेगा, बहू को गलत बोलेंगे तो सास को सही बोलना ही पड़ेगा। पर ये नहीं सोचते हैं कि दोनों में से दोनों भी सही हो सकते हैं। किसी एक को गलत बोलकर एक को सही बोलना ये जरूरी नहीं है। दोनों की बात को समझो, जनरेशन का गैप है। उन्होंने वो टाइम नहीं फील किया है जो उसकी माँ ने फील किया है। उस चीज को समझती नहीं है सोसाइटी, उस चीज को समझता नहीं है यूट्यूब पे बैठे हुए व्यूवर्स। बस उनके जो मन में आता है वो कमेंट्स रीड करना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना है, जो यहाँ बोल दिया वो बोल दिया, ये सब चीज़ें इकट्ठे कर दिए। और मैंने आज सचिन का वीडियो देखा जिसमें सचिन ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की कि गोद भराई का रस्म था। तो अगर इस पॉइंट को आप नहीं उठाते तो कोई ज़रूरी भी नहीं था। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आप बहुत सारी बातों के तो जवाब ही नहीं देते हो, बट आपको ये चीज़ें फील हुई कि आप गोद भराई के फंक्शन में नहीं गए, आपका जाना था, बट अब किसी रीज़न की वजह से, वो रीज़न आपके खुद के घर के रीज़न है। अभी जो माहौल क्रिएट हुआ, उस माहौल में अगर आप जाते तो वही चीज़ें फिर से रिपीट होती। ये बात थी। बात घुमा फिरा के मत बोला करो, डायरेक्ट बोल दिया करो। लोग सब समझते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब इन चीज़ों को फील करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा से कहती हूँ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप एक पहलू दिखाकर सोचते हैं कि दूसरे को मैं छुपा लूंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता है। सच्चाई सामने आते देर नहीं लगती है।
और हम चाहते हैं कि आपकी फैमिली खुश रहे, खुशहाल रहे। आप 2 से 3 जल्दी हो जाओ, क्योंकि यही चीज़ें आप समझिए। आप जिनकी शादियों में गए हैं, आज उनके जीवन में खुशी आई है, तो वो खुशी आपके जीवन में भी आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। और प्रिंस और रंजना के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। कुछ ऐसा है जो कि मैं प्रूफ के साथ लेके आऊँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।